हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पे न्यू हैं उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, जितने पुराने हैं उनका दिल से शुक्रिया है। अच्छा, आप देख रहे हैं 100 डेज की ये जो प्रैक्टिस चल रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसमें ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 50% से भी कम लोग अब आ रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोग आए थे, बट अब धीरे 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 वो इस प्रैक्टिस को छोड़ रहे हैं। पता है, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम न करने का भी सबसे बड़ा रीजन यही है। हमें हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, जल्दी नहीं मिलती है तो हम पेशेंस नहीं रखते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, पेशेंस है ही नहीं हमारे अंदर। हमने आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखा, आज 5-5 किया, हमें कल पैसे मिल जाए, हमें कल रिजल्ट मिल जाए। तो इसीलिए आधे लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी नहीं करता है। आज का वीडियो भी एक स्टोरी के साथ शुरू करूंगी, क्योंकि स्टोरीज के साथ हम बहुत अच्छे से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो एक लड़की थी, उसका नाम था रिया। रिया रख लेते हैं उसका नाम। तो रिया क्या था, रिया बहुत गरीब थी। और रिया जो थी वो हर दिन अपनी डायरी में लिखती थी। मैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करती थी। ऑब्वियसली बात है, जिसको पैसों की ज़रूरत होगी या जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होगा या जिसको भी कोई ज़रूरत होगी, तो वो उस चीज़ के बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना करेगा ही करेगा। तो रिया जो थी वो पर डे अपनी डायरी में लिखती थी, मैं बहुत शुक्रगुजार और आभारमंद हूँ अपनी फ्यूचर जॉब के लिए। वो पर डे ऐसा लिखती थी। वो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रिया ने वो नहीं छोड़ा, पेशेंस नहीं छोड़ा। वो लिखती रही, लिखती रही, लिखती रही, जब तक कि उसकी जॉब न लगे। बट उसकी जॉब नहीं लग रही थी उसको। वो हर दिन ये लिखती रही कि मैं बहुत शुक्रगुजार और आभारमंद हूँ अपनी फ्यूचर जॉब के लिए। एक बार उसने एक गुरु से मिली जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते थे। उसने उसने बताया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत टाइम से यूज करती हूँ, बट मेरे लिए तो काम ही नहीं करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे सब लोग कहते हैं कि मेरे लिए काम नहीं करता, फर्जी है, ये है, वो है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ, क्या लिखा तुमने, क्या नहीं पूरा हुआ मुझे बताओ। तो उन्होंने वो चेक किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम अब ये लिखना शुरू करो, मैं बहुत शुक्रगुजार और आभारमंद हूँ अपनी इस जॉब के लिए जिसमें मुझे 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, और मैं उस सैलरी से एक बहुत ही खुशनुमा जिंदगी व्यतीत कर रही हूँ अपने परिवार के साथ। तो कह रही है, उसने कहा कि अभी तो जॉब मिली नहीं है मुझे, तो मैं क्यों ऐसे लिखूं, मैं ऐसे कैसे लिख सकती हूँ। तो उसके उस गुरु ने कहा कि जो तुम ये लिख रही हो, मैं बहुत शुक्रगुजार और आभारमंद हूँ अपनी फ्यूचर जॉब के लिए, तो तुम यूनिवर्स में हर टाइम यही मैसेज कर रही हो कि तुम एक बेरोजगार हो, और तुम हर बार बेरोजगारी ही अट्रैक्ट कर रही हो। तो अपने वर्ड्स को चेंज करो और उनको ये डिक्लेयर कर दो यूनिवर्स को कि तुम बहुत शुक्रगुजार और आभारमंद हो अपनी प्रेजेंट जॉब के लिए। तुम वो जॉब ऑलरेडी कर रही हो और तुम्हें इतनी सैलरी मिल रही है, और उसके लिए काम करो। उसके लिए तुम अपने ड्रेसेस डिज़ाइन करवा लो कि तुम्हें पर डे कैसे ड्रेसेस पहन के जाना है। ऐसे ऐसे चीज़ें अपने लिए करनी शुरू करो, देखो तुम्हारी हफ्ते 2 हफ्ते में जॉब लग जानी चाहिए। उसने बोला ठीक है, मैं ऐसे भी करके देख लेती हूँ। तो रिया ने क्या किया, रिया ने अब पर डे ये लिखना शुरू कर दिया कि मैं बहुत शुक्रगुजार और आभारमंद हूँ अपनी इस जॉब के लिए जहाँ पे मुझे इतनी सैलरी मिलती है, और एक मैं बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ अपने परिवार के साथ। और साथ ही उसने अपने लिए ड्रेसेस चूज करने शुरू कर दिए कि वो मंडे कैसा पहनेंगी, ट्यूसडे कैसा पहनेंगी, मीटिंग में कैसा पहनेंगी। उस तरीके से उसने अपने ड्रेसेस चूज करके रख दिए। इवन उसने अपने एक बैंक अकाउंट भी ओपन करवा लिया ताकि वहाँ पे उसकी सैलरी भी आनी शुरू हो जाए। अब वो ये सब करना शुरू कर दिया, और बिलीव मी, हफ्ते 2 हफ्ते में तो नहीं, बट हाँ, विद इन 1 मंथ
उसके खुद के एक फ्रेंड ने उसे कॉल किया और उससे बोला कि मेरी कंपनी में ये रिक्वायरमेंट है, तुम करना चाहोगी क्या? और उसने उस जॉब के लिए फटाक से हाँ कर दिया। तो जब कभी कभी हम जो मैनिफेस्टेशन लिखते हैं ना, वो बहुत ही ध्यान से हमें देखना चाहिए, कहीं हमने उसमें फ्यूचर के लिए कुछ तो अपनी ही चीज़ों को गलत वे से तो नहीं लिख दिया है। और आज ये स्टोरी सुनाने का मतलब इसलिए है क्योंकि आज है एंड ऑफ जुलाई, 31 जुलाई, और कल से एक नया महीना शुरू होने वाला है। तो अगस्त में जितनी चीज़ें आपको चाहिए कि मेरी ये चीज़ें हो जाए, अगस्त में मेरी ये चीज़ें हो जाए, उसको अभी से आप डिक्लेयर कर दो। जस्ट लाइक कि मैं अगर करती हूँ तो मैं ऐसे डिक्लेयर करती हूँ, माई अगस्त मंथ विल फुल ऑफ, मेरा अगस्त महीना जो है वो फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ ब्लेसिंग रहेगा। पैसा अपने आप मेरे पास बहता रहेगा। मैं इतनी शॉपिंग करूँगी, इतने जगह ट्रैवल करने जाऊँगी, ये सब मैं पहले से ही अगस्त मंथ में प्लान करके यूनिवर्स को दे देती हूँ कि ये मेरा अगस्त का प्लान है, प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें वैसे ही करना। तो आप सब भी आज के दिन अपनी अपनी अगस्त के डिक्लेरेशन पहले से ही यूनिवर्स को दे दो, जस्ट लाइक अ मेन्यू कार्ड, कि ये मेरा मेन्यू कार्ड है अगस्त का, आप सारी चीज़ें वैसे ही करना। हो सकता है आपका फर्स्ट मंथ में ना हो, सेकेंड मंथ में ना हो, थर्ड मंथ में, बट वो आपका ज़रूर होना शुरू हो जाएगा। और कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी प्रैक्टिस तब तक कीजिए जब तक कि वो हो ना जाए। उसका कोई डेट या वो मत डिसाइड करिए कि मैं 20 दिन करूँगा, छोड़ दूंगा 40 दिन। यार वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको तब तक करिए जब तक कि वो हो ना जाए। और अगस्त में अपनी डिक्लेरेशन आज ही डाल दीजिए कि मेरी अगस्त मंथ, आपका अगस्त मंथ कैसा होगा, ये सोच के कि मेरा अगस्त मंथ में हमेशा पैसे मेरे पास बहते रहेंगे, आप ब्लेसिंग्स रहेंगी, लव रहेगा, हर चीज़ रहेगा, वो आप पहले ही अपने डिक्लेरेशन में डाल दीजिए और फॉलो कीजिए 100 डेज तक। देखिएगा लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी, क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, सेल्फ लव में रहते हैं, तो वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लगते हैं ग्रैटिट्यूड माइंडसेट में। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।